नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 19 सितंबर 2023। यहाँ पर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक कैंडल के बारे में बात करूँगा, लेकिन कैंडल के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ों को क्लियर कर लूँ कि मार्केट में अक्सर आप एक वर्ड सुनते होंगे कि मार्केट आज ना बहुत कन्फ्यूजन जैसा है, और या फिर आज बहुत बोरिंग मार्केट है। नहीं, ऐसा वर्ड आते होंगे दिमाग में, क्या है कि मार्केट आज थोड़ा बोरिंग हो रखा है। तो जैसे ही बात करते हैं कि बोरिंग हो रखा है, तो मतलब उस दिन कहीं कुछ काम नहीं बनता है, ना ऊपर होता है काम, ना नीचे होता है, डाउन साइड में होता है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा था। इसलिए कहा जाता है कि चलो आज का मार्केट बहुत बोरिंग है। अब चूंकि मार्केट बोरिंग है तो कुछ काम ही नहीं हुआ, ना ऊपर गया ना नीचे गया, साइडवेज में फंस गया। तो ये सच में ये जो बोरिंग होता है, ये जो बोरिंग है, क्या इससे रिलेटेड क्या आपके चार्ट पे भी कोई चीजें ऐसी होती है जो आपको बताता है कि हाँ आज मार्केट बोरिंग है, या ज्यादातर ये बोरिंग साइड में रह सकता है, या अब इस जगह पर बोरिंग हो गया? क्या ऐसा कुछ सिचुएशन बनते हैं क्या, जहाँ पे आपको मार्केट ऐसा दिखाने या समझाने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर आता है हाँ। और मार्केट में एक टर्म भी आता है, मार्केट में स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर में बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर जिसका नाम भी इसी नाम पर है, बोरिंग के नाम से रखा हुआ है। और बोरिंग कैसे, तो मैं आपको बता दूं। बोरिंग किस सेंस में, बोरिंग इस सेंस में कि बी, आप समझे ऐसे, BORING, बोरिंग, ये वाला बोरिंग मतलब एकदम साइडवेज हो गया, कंफ्यूज हो गया, इस टाइप का वाला बोरिंग। ठीक है, तो अब ये वाला जो बोरिंग है ना, इसी पर एक इंडिकेटर भी बना हुआ है, इसी पर एक इंडिकेटर भी बना हुआ है, और उस इंडिकेटर का नाम भी बोरिंग है। अब आप ये सोच, हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे इस इंडिकेटर को, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, उस इंडिकेटर का नाम है बोरिंग कैंडल। क्या नाम है इंडिकेटर का? बोरिंग कैंडल। ठीक है, बोरिंग कैंडल। चलिए, अब बोरिंग कैंडल क्या इंडिकेटर ऐसा होता है, ये अभी आपके दिमाग में आएगा। इसका देखिए यूज करने का तरीका, या इसको क्यों जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, इसके लिए जानना चाहिए कि आपको बोर ना हो, आपको पहले पता चल जाए कि मार्केट में सच में आज कुछ मूवमेंट है या बस ऐसे ही चल रहा है। तो जब आप अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं कि आज मार्केट बहुत बोरिंग है, तो आप सीधी सीधी इस बोरिंग कैंडल को दोषी दे रहे हैं। आप इस बोरिंग कैंडल को बोल रहे हैं कि भैया आज जो है तुम ही दोष तुम्हारे ऊपर ही दोष फूटेगा, क्योंकि तुम जो है मार्केट में बोरिंग सिचुएशन ला रहे हो। तो ये जैसे ही बोरिंग कैंडल मैंने इंप्लीमेंट किया, आप देखें यहाँ इंडिकेटर पे गया और लिखा मैंने बोरिंग, तो बोरिंग कैंडल करके एक इंडिकेटर आ गया, और उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे डाला तो दो बोरिंग कैंडल लग गए, तो एक ही मुझे लगाना है। अब ये एक बोरिंग कैंडल लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बोरिंग कैंडल 50 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोरिंग कैंडल 50। आप इसको चाहे ना तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लेंथ है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। देखिए ये चीजें आपको जानना चाहिए। कैंडल का रेंज है 50, ठीक है, तो इस रेंज को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 50 मतलब, अब ये आप कह सकते हैं, दिमाग में आना चाहिए कि सवाल हमेशा पैदा होना चाहिए कि व्हाट इज 50, क्या है ये 50। 50 का मतलब यहाँ पे क्या है? 50 का मतलब है फुल बॉडी का, फुल बॉडी का 50% बॉडी हो, और 50% पूरी कैंडल का 50% बॉडी हो, और 50% विक्स हो। ये विक्स ऊपर भी हो सकता है और विक्स नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो 50% पूरी कैंडल का 50% शैडो हो, टेल हो, और 50% बॉडी हो। तो आप कह सकते हैं कि अरे सर, तो कहीं आप डोजी की तो बात नहीं करें, क्योंकि डोजी में भी वैसे ही होता है सर, कि जो है ऐसे जाता है और ये इस तरह का बना लेता है बीच में, है ना, ये डोजी बना लेता है। तो कहीं आप डोजी की बात तो नहीं कर रहे हैं? अक्सर में जितने भी डोजी कैंडल बनते हैं, अब यहाँ पे आप समझिए कंफ्यूजन, जितने भी डोजी कैंडल बनते हैं ना, वो सब मार्केट में कंफ्यूजन ही पैदा करते हैं। मार्केट में क्या पैदा करते हैं? कंफ्यूजन। डोजी कैंडल, डोजी, ठीक है। तो मार्केट ये जे है, आप ऐसे समझिए, DOJI, डोजी। जितने भी डोजी बनते वो सारे मार्केट में कंफ्यूजन ही पैदा करते हैं, आप हमेशा याद रखिए। तो जब डोजी बने तो समझिए कि कंफ्यूजन है। जब कंफ्यूजन है तो वहां पे कोई डिसीजन आप लेंगे क्या? कंफ्यूजन की स्थिति में कोई डिसीजन आपका बनेगा क्या? आंसर आएगा नहीं, नहीं बनता है। जब नहीं बनता है डिसीजन, जब कंफ्यूजन में रहते हैं, डिसीजन नहीं बनता है, तो वहां पे आपका निर्णय क्या आएगा कि कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, यानी कि वेट करेंगे। और जब आप वेट करने जाते हैं तो ना आप बाय ऑर्डर लगा रहे हैं और ना आप सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं लगा रहे हैं।
जब कोई ऑर्डर नहीं लगा रहे तो मार्केट क्या होता है, एक रेंज में चलना शुरू हो जाता है या मूवमेंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है मार्केट बोरिंग हो जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अभी आपने देखा कि नॉर्मल कैंडल था, तो जैसे ही इस बोरिंग कैंडल को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया तो आपने देखा कि कुछ कैंडल ऐसे हैं जो अजब जैसा ब्लू जैसा बन गया है ना, अजब ब्लू जैसा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख गया होगा, कलर चेंज होता हुआ दिख गया होगा। आप देखिए कलर चेंज होता हुआ दिख गया होगा। रेड और ग्रीन तो अलग है ही है, लेकिन जो बोरिंग कैंडल है उसके सिचुएशन बदल गए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ पे से। और यहाँ से मैं आपको जूम कर देता हूँ जी, यहाँ पे आ गया जूम। देखिए ये एरिया जो है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि ये सारे जो पार्ट है ये बोरिंग कैंडल का पार्ट है। ये जो सारे कैंडल हैं ये बोरिंग कैंडल है। ये जो सारे कैंडल है ये ग्रीन वाली नहीं, ये ब्लू वाली, ये बोरिंग कैंडल है। इसके बाद ये भी कैंडल सारे बोरिंग है, ये भी सारे बोरिंग कैंडल है। और क्योंकि इसका फुल बॉडी का 50% टेल है और 50% बॉडी है, वहाँ 50 सेलेक्ट है। तो जब ये कैंडल ज़्यादातर बनने लग जाए तो आप समझिए कि मार्केट में बोरिंग सिचुएशन आ चुका है और यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अब मान लेते हैं कि इसी जगह पर, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी जगह पर या इसी जगह पर है ना बोरिंग कैंडल बन गया, तो अब हमको तो डिसीजन ही नहीं लेना है। तो डिसीजन नहीं लेना तो हमें ट्रेड क्यों करना है, नहीं करना है। तो अब हम एक ऐसा रेंज खोज लेते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम बोरिंग कैंडल बना हो। एक रेंज ऐसा ढूंढते हैं आसपास में जहाँ पे मैक्सिमम बोरिंग कैंडल बना हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बोरिंग कैंडल बना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बोरिंग कैंडल बना और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बोरिंग कैंडल बना। 3 से 4 यहाँ पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बोरिंग कैंडल बना। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बोरिंग कैंडल बना है, हम एक्चुअली उस एरिया को यूज़ करते हैं। उस एरिया को यूज किया जाता है ट्रेडिंग के लिए कि जो मैक्सिमम बोरिंग कैंडल का एरिया है, जब उस मैक्सिमम बोरिंग कैंडल के एरिया के ऊपर निकलता है ना, तो मार्केट में कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। फिर मार्केट में बोरिंग से ज़्यादा एक्शन आ जाता है, फिर मार्केट अप साइड में जाता है। और अगर बोरिंग एरिया का मैक्सिमम बोरिंग एरिया के अगर नीचे वाले पार्ट को ना डाउन ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर नीचे का मूवमेंट स्टार्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट यहाँ से फॉल होकर नीचे आ गया। तो बोरिंग सिर्फ वर्ड में नहीं है कि आपने कह दिया कि बोरिंग है, बोरिंग इंडिकेटर भी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस टर्म को नहीं जानते हैं, इस इंडिकेटर के बारे में नहीं लोगों को पता है। तो मैंने सोचा चलो आज बैठे बैठे विश्वकर्मा पूजा है तो सॉरी गणेश चतुर्थी है, मार्केट बंद है, तो वीडियो बनाता हूँ इस पर। तो ये आपको मेरा बताने का मकसद था बोरिंग कैंडल। आप इसको यूज भी कर सकते हैं ट्रेडिंग में। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम बोरिंग कैंडल है, एक रेंज पकड़ लिया बोरिंग कैंडल का। अब इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो हमें मार्केट में एक्शन मिलेगा, इस रेंज के नीचे निकलेगा तो मार्केट में हमें नीचे की साइड में एक्शन मिलेगा। तो आप ढूंढे 10, 12, 5, 6 ऐसे बोरिंग कैंडल जो एक रेंज के आसपास बने हो, छोटा रेंज में बना हो, और देन उसके ऊपर और नीचे आप ट्रेड करें तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो बोरिंग कैंडल आप इसके सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। 50 की जगह 25 करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने देखा कि जैसे ये 50 है सेटिंग, अब ये मैं इसको चेंज कर दूंगा। 50 का सेटिंग मतलब पूरी कैंडल का 50% बॉडी और 50% टेल है। अब शेडो है जिसको विक्स बोलते हैं। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इस बोरिंग कैंडल को इसका सेटिंग चेंज कर देता हूँ और ये आ गया, चेंज कर देता हूँ। यहाँ से 50 की जगह लिख देता हूँ मैं 25। अब देखिएगा चेंज कैसे होता है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई, अप्लाई हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही 25 किया मैंने तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉडी 25% पे आ गया, टेल 75% पे चल गया। 100% होता है तो अब इसमें बॉडी हो गया हमारा 25% और टेल हो गया हमारा 75%। तो 25% बॉडी और टेल हो गया हमारा 75%। आप देखें यहाँ पे टेल हमारा 75% है और बॉडी हमारा 25%। इसमें भी देखिए टेल हमारा 75% है, इसमें देखिए टेल हमारा 75% है, बॉडी 25%। तो आप इसको चेंज करते हैं और ये वैसे कैंडल को इंडिकेट करेगा जो ज़्यादातर डोजी बनाता है। तो डोजी ढूंढने का बहुत आसान तरीका ये भी है, आपको इंडिकेट कर देगा मार्केट इस जगह पे ज़्यादा साइडवेज रहा है और यहाँ पर से जब डाउन नीचे का फॉल किया तो ज़्यादा मूवमेंट, अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करता तो ऊपर के साइड में मूवमेंट करता। तो आप इस तरह से बोरिंग कैंडल इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में भी, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए आरके ट्रेडिंग चैनल के साथ। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।